कहानी की शुरुआत में ही हम मुरली प्रसाद शर्मा उर्फ मुन्ना भाई नाम के एक गैंगस्टर को देखते हैं और उसके साथी का नाम है सर्केश्वर उर्फ सर्किट। और ये लोग मुंबई में रहते हैं और वहाँ पर अपने सीनियर के कहने के मुताबिक किडनैप, वसूली, घर खाली करवाना ये सारे काम किया करते थे। लेकिन मुन्ना उर्फ मुरली के परिवार को इसके बारे में पता नहीं था। दरअसल बचपन में मुन्ना अपने घर से भाग गया था और मुंबई आने के बाद वो एक गुंडा बन गया। लेकिन जब उसने 15 साल बाद अपने घर फोन किया था तब उसके पिता को उसने ये झूठ कहा कि वो एक डॉक्टर है। और ये बात सुनकर मुन्ना के पिता हरि और उसकी माँ पार्वती बहुत ही खुश होती है और इसके बाद वो अपने बेटे से मिलने के लिए मुंबई आए थे। लेकिन मुन्ना ने उनसे तो झूठ कहा था, इसीलिए मुन्ना को जब ये पता चलता है कि उसके माता पिता उससे मिलने के लिए आने वाले हैं, उसने अपने घर को पूरे तरीके से एक हॉस्पिटल में बदल देते हैं और उसके साथ काम करने वाले जो और गुंडे थे वो सब डॉक्टर्स, कुछ पेशेंट्स बन जाते थे। और मुन्ना अपने घर वालों के सामने ये दिखाता था कि वो एक बहुत बड़ा डॉक्टर है और एक चैरिटी हॉस्पिटल चलाता है। और इसके बाद से ही हर साल मुन्ना के माता पिता एक बार उससे मिलने के लिए आते थे और एक हफ्ते रहते थे। और जब मुन्ना को पता चलता था कि वो लोग आने वाले हैं तो वो सारी तैयारियां करके रखता था और ऐसे ही कुछ सालों तक चल रहा था। लेकिन इसके बाद एक साल जब मुन्ना के माता पिता उससे मिलने के लिए आते हैं तो एक दिन मुन्ना के पिता हरि के साथ डॉक्टर जगदीश चंद्र अस्थाना की मुलाकात होती है। दरअसल बहुत साल पहले डॉक्टर जगदीश चंद्र अस्थाना मुन्ना के गांव के हॉस्पिटल में 2 साल के लिए डॉक्टर थे और तभी से हरि के साथ अस्थाना की जान पहचान थी। और इतने सालों बाद वो दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं। इसके बाद अस्थाना से बात करने के बाद हरि को पता चलता है कि अस्थाना की बेटी चिंकी की अभी तक शादी नहीं हुई और वो भी एक डॉक्टर है। और हरि अस्थाना के सामने एक प्रपोजल रखते हैं। वो कहते हैं कि उनकी बेटी चिंकी और उनका बेटा मुन्ना दोनों ही डॉक्टर्स है और दोनों की ही अभी तक शादी नहीं हुई, तो क्यों ना वो दोनों अपने बच्चों की शादी करवा दे। और इस बात से डॉक्टर अस्थाना भी काफी खुश होते हैं। इसके बाद एक दिन वो लोग मिलने का प्लान बनाते हैं और फिर हरि घर जाकर मुन्ना और उसकी माँ को भी इसके बारे में बताते हैं। लेकिन ये बात सुनकर मुन्ना बहुत ही ज्यादा डर जाता है क्योंकि वो तो असलियत में एक डॉक्टर नहीं था और वो चिंकी से शादी भी नहीं कर सकता। इसीलिए मुन्ना एक दिन चिंकी को कॉल करता है और उसे कहता है कि वो एक डॉक्टर नहीं बल्कि एक गुंडा है। और वो चिंकी को कहता है कि जब वो लोग उसके घर आएंगे तो चिंकी कोई ना कोई बहाना करके इस रिश्ते को ठुकरा दे। लेकिन मुन्ना के माता पिता को इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए कि मुन्ना एक डॉक्टर नहीं है। और चिंकी कुछ समझने से पहले ही मुन्ना उसका कॉल काट देता है। जो भी हो, इसके बाद जिस दिन हरि पार्वती मुन्ना के साथ डॉक्टर अस्थाना के घर आने वाले थे, उसी दिन डॉक्टर अस्थाना के घर में काम करने वाली एक बाई मुन्ना की फोटो देख लेती है। और उसे जब पता चलता है कि चिंकी की शादी मुन्ना के साथ होने वाली है तो वो डॉक्टर अस्थाना को मुन्ना की असलियत बताती है, जो सुनकर डॉक्टर अस्थाना दंग रह जाते हैं। इसके बाद वो चिंकी को कहते हैं कि मुन्ना और उसका परिवार आज नहीं आने वाले और वो चिंकी को हॉस्पिटल भेज देते हैं। और इसके बाद जब मुन्ना अपने माता पिता के साथ डॉक्टर अस्थाना के घर आते हैं तो डॉक्टर अस्थाना उसके माता पिता के सामने उसकी असलियत रखते हैं और वो उन लोगों को कहते हैं कि उनका बेटा एक डॉक्टर नहीं बल्कि एक गुंडा है। और हरि और पार्वती को जब इसके बारे में पता चलता है तो पहले तो वो लोग यकीन ही नहीं कर पाते, लेकिन मुन्ना और अपने माता पिता से झूठ नहीं कह पाता। और इसके बाद इतनी बेइज्जती के साथ हरि और पार्वती अपने गांव वापस लौट जाते हैं और वो मुन्ना के ऊपर काफी गुस्सा थे। और मुन्ना को लगता है कि ये सब कुछ की वजह अस्थाना है और वो तय करता है कि वो डॉक्टर अस्थाना से इसका बदले जरूर लेगा। और वो सोचता है कि वो सचमुच एक डॉक्टर बनेगा और डॉक्टर अस्थाना की बेटी चिंकी के साथ शादी करेगा और यही होगा उसका बदला। इसके बाद सर्किट और अपने बाकी गैंग मेंबर्स की मदद से मुन्ना को यह पता चलता है कि एक डॉक्टर बनने के लिए पहले मेडिकल एंट्रेंस क्लियर करना पड़ता है और फिर वो एक बड़े डॉक्टर रुस्तम पावरी को मुन्ना की जगह ये मेडिकल एंट्रेंस का एग्जाम देने के लिए
चुनते हैं और वो लोग डॉक्टर पावरी के पिता को अपने पास रखते हैं और उसे डराते हैं और अपने पिता की जान बचाने के लिए डॉक्टर पावरी मुन्ना की मदद करते हैं। और इसके बाद जब मेडिकल एंट्रेंस का रिजल्ट आता है तो देखा जाता है कि मुन्ना ने इस एग्जाम में टॉप किया है और फिर वो मुंबई के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेता है। और जिस दिन पहली बार मुन्ना कॉलेज आता है उसी दिन वो एक पेशेंट को देखता है जिसकी हालत काफी क्रिटिकल थी, लेकिन डॉक्टर्स उसका ट्रीटमेंट नहीं करवा रहे थे क्योंकि हॉस्पिटल के कुछ रूल्स और रेगुलेशंस हैं। और पहले दिन ही मुन्ना एक डॉक्टर पर हाथ उठाता है और जल्दी उस लड़के का ट्रीटमेंट शुरू करवाता है, जिससे उस लड़के की माँ मुन्ना की एहसानमंद रहती है। इसके बाद जब मुन्ना अपने क्लास में जाता है तो वहाँ पर डॉक्टर अस्थाना अपने टीम के साथ आते हैं और मुन्ना को पता चलता है कि डॉक्टर अस्थाना इस मेडिकल कॉलेज के डीन है। और ये बात पता चलने के बाद पहले तो मुन्ना थोड़ा हैरान होता है और वो डॉक्टर अस्थाना से छुप रहा था, लेकिन फिर उसे लगता है कि ये अच्छा ही हुआ कि वो उसी कॉलेज में अपनी मेडिकल की पढ़ाई करेगा जिस कॉलेज में डॉक्टर अस्थाना ही डीन है, तो उसका बदला लेना भी थोड़ा आसान होगा। और दूसरी तरफ डॉक्टर अस्थाना मुन्ना को इस कॉलेज में देखकर बहुत ही हैरान और परेशान होते हैं। उन्हें तो समझ में ही नहीं आता कि मुन्ना ने मेडिकल एंट्रेंस में टॉप कैसे किया और वो इस फिराक में रहते हैं कि वो किसी न किसी तरीके से मुन्ना को इस कॉलेज से निकाल पाए। तो दूसरी तरफ हम डॉक्टर अस्थाना की बेटी चिंकी उर्फ सुमन को देखते हैं, जिसे भी मुन्ना के एक मेडिकल स्टूडेंट होने के बारे में पता चलता है। और कॉलेज के पहले दिन ही मुन्ना और सुमन की मुलाकात भी होती है, लेकिन मुन्ना को ये नहीं पता चलता कि सुमन ही चिंकी है और सुमन भी उसे इसके बारे में नहीं बताती। और डॉक्टर अस्थाना भी सुमन को साफ साफ कह देते हैं कि मुन्ना को ये नहीं पता चलना चाहिए कि सुमन चिंकी है। इसके बाद दिन बीतते जाते हैं, मुन्ना हॉस्टल में आकर रहता है और भले ही वो एक मेडिकल कॉलेज में पढ़ने के लिए आया था, लेकिन उसके हाव भाव फिर भी एक गुंडे की तरह ही था। लेकिन वो काम हमेशा सही करने की कोशिश करता था। जैसे कि हॉस्टल में आने के बाद ही जब वो देखता है कि सीनियर्स जूनियर्स की रैगिंग कर रहे हैं तो वो जूनियर्स का साथ देते हुए सीनियर्स को मजा चखाते हैं और जिसके बाद उस साल रैगिंग बंद हो जाती है। इसके बाद धीरे धीरे मुन्ना की वहाँ पर बहुत सारे फ्रेंड्स भी बनते हैं और मुन्ना अपनी पढ़ाई करने से ज्यादा हॉस्पिटल्स के सारे प्रॉब्लम्स सुलझाने में लगा था। और मुन्ना के इतने सारे इंटरफेरेंस की वजह से डॉक्टर अस्थाना काफी नाराज होते थे और वो मुन्ना से काफी चीड़ते थे, लेकिन मुन्ना भी डॉक्टर अस्थाना को तंग करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ता था। दूसरी तरफ सुमन के साथ भी मुन्ना की अच्छी दोस्ती हो जाती है और सुमन ये चाहती थी कि मुन्ना अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। इसके बाद हम धीरे धीरे देखते हैं कि मुन्ना के पास कोई मेडिकल स्किल तो नहीं था, लेकिन वो लोगों के साथ हमदर्दी दिखाता था और उसकी इसे फ्रेंडली नेचर की वजह से बहुत लोगों की प्रॉब्लम्स सॉल्व होने लगती है। जैसे कि वो जो सुसाइड करने वाला लड़का था उसकी जान तो बच जाती है, लेकिन वो फिर भी अपनी जिंदगी से खुश नहीं है और उसकी माँ काफी परेशान थी। और जब मुन्ना ये बात देखता है तो वो उस लड़के से पूछता है कि वो अपनी जान क्यों लेना चाहता है और उसे पता चलता है कि वो लड़का किसी लड़की से प्यार करता था और वो उसे छोड़कर चली गई। और मुन्ना उस लड़के को ये समझाने की कोशिश करता है कि कुछ दिनों के प्यार के लिए वो सुसाइड करने जा रहा था और उसकी माँ उसे बचपन से प्यार करती है, उसे पाल पोस कर इतना बड़ा किया है, तो वो उनके सहारे क्यों नहीं जी सकता। और वो अपने अंदाज में उस लड़के को इन सब के बारे में समझाते हैं और वो लड़का भी मुन्ना की बातों को समझता है। और डॉक्टर सुमन और वहाँ पर मौजूद बाकी पेशेंट्स, डॉक्टर्स और नर्सेस भी मुन्ना के ये सारे तरकीब देखते हैं और डॉक्टर सुमन काफी इम्प्रेस होती है। और मुन्ना को लगता है कि चाहे किसी की जिंदगी में कितनी भी परेशानियां हो, वो गुस्सा हो या फिर दुखी हो, उस इंसान को बस एक जादू की झप्पी देनी चाहिए तो उस इंसान की जिंदगी में हौसला बढ़ेगा। और जादू की झप्पी की ये बात मुन्ना को उसके माँ से ही पता चला। बचपन में भी मुन्ना जब दुखी होता था, डरता था, तो मुन्ना की माँ उसे जादू की झप्पी दिया करती, जिससे कि मुन्ना को बहुत अच्छा लगता था और मुन्ना भी सबके साथ यही ट्राई करने की कोशिश करता है। और मुन्ना के कामों से कहीं न कहीं यही पता चलता है कि एक डॉक्टर और पेशेंट के बीच सिर्फ ट्रीटमेंट और मेडिसिन का रिश्ता नहीं होना चाहिए, बल्कि एक डॉक्टर को पेशेंट का दोस्त बनना चाहिए, जिससे कि वो पेशेंट के दुख और दर्द को समझे और एक डॉक्टर के मेडिसिन से ना हो, कम से कम उसके
उसके बातों से एक पेशेंट को हौसला मिले। और मुन्ना सबको यही समझाने की कोशिश करता है कि एक मरीज को ठीक करने के लिए दवाइयों के साथ साथ प्यार की भी जरूरत होती है। इसके बाद एक दिन एक क्लास में आनंद बैनर्जी नाम के एक ब्रेन डेड पेशेंट को लेकर पढ़ाया जा रहा था और उसे जिस तरह से डॉक्टर ट्रीट कर रहे थे ये देखकर मुन्ना को बहुत गुस्सा आता है और वो उस डॉक्टर को काफी उल्टा सीधा सुनाता है और आनंद बैनर्जी को अपने साथ लेकर जाता है। और मुन्ना आनंद बैनर्जी का ध्यान रखा करता था और पिछले 12 सालों से वो इसी हॉस्पिटल में है, लेकिन सबको लगता था कि वो कभी भी ठीक नहीं हो सकते और इसीलिए उन्हें एक बोझ की तरह, एक सामान की तरह ट्रीट किया जाता था। वो सब कुछ सुन सकते थे लेकिन कुछ भी महसूस नहीं कर सकते थे। सबको तो यही लगता था, लेकिन मुन्ना को ये लगता था कि वो सब कुछ सुन भी सकते हैं और महसूस भी कर सकते हैं, बस उनके साथ थोड़ा इंसानों जैसा पेश आना जरूरी है। इसके बाद पहले सेमेस्टर का एग्जाम आता है और मुन्ना फिर से रुस्तम पावरी का इस्तेमाल करता है और देखा जाता है कि इस एग्जाम में भी मुन्ना टॉप करता है, जो देखकर डॉक्टर अस्थाना और भी ज्यादा परेशान होते हैं। उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था कि मुन्ना टॉप कैसे कर रहा है, क्योंकि उन्हें पता था कि मुन्ना एक मेडिकल स्टूडेंट नहीं हो सकता और वो समझ रहे थे कि मुन्ना जरूर चीटिंग कर रहा है, लेकिन उनके पास कोई सबूत नहीं था। दूसरी तरफ मुन्ना को पता चलता है कि चिंकी डॉक्टर सुमन की फ्रेंड है, इसलिए वो चिंकी से मिलने के लिए डॉक्टर सुमन की मदद मांगता है और डॉक्टर सुमन को यह रास्ता ना देखकर एक दिन एक बार में मुन्ना को चिंकी से मिलने के लिए बुलाती है और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक और लड़की है जो कि काफी आउटगोइंग थी और उसके हरकतें देखकर मुन्ना और सर्किट काफी नर्वस हो जाते हैं और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। बाद में हमें पता चलता है कि वो चिंकी की एक फ्रेंड है और ये सब उन लोगों की मिला हुआ एक प्लान है। इसके बाद मुन्ना डॉक्टर सुमन को कहता है कि चिंकी काफी बदल गई है और उन लोगों का कोई मेल ही नहीं, इसलिए वो चिंकी के साथ शादी करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। फिर धीरे धीरे हम देखते हैं कि मुन्ना सुमन से प्यार करने लगता है और वो तय करता है कि डॉक्टर अस्थाना और चिंकी से वो जो बदला लेना चाहता था उस बदले के बारे में वो भूल जाएगा और वो डॉक्टर अस्थाना के साथ बहुत ही अच्छा बर्ताव करता है और उनके घर जाकर उनके साथ सारे प्रॉब्लम्स क्लियर कर लेता है। डॉक्टर अस्थाना भी इस बात से खुश थे, लेकिन इसके बाद ही उन्हें मुन्ना से ये पता चलता है कि वो अब डॉक्टर सुमन से प्यार करने लगा है और ये बात सुनकर डॉक्टर अस्थाना फिर से गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि डॉक्टर सुमन तो उन्हीं की बेटी है। इसके बाद जब मुन्ना सुमन से अपने दिल की बात कहता है तो सुमन कहती है कि वो उससे प्यार नहीं करती और इस बात से मुन्ना को बहुत ही बुरा लगता है। इसके बाद एक दिन डॉक्टर सुमन से एक पेशेंट मिलने के लिए आते हैं जिनका नाम है जहीर अली और उनके सारे टेस्ट रिपोर्ट से ये पता चलता है कि उन्हें स्टमक कैंसर है और उनके पास ज्यादा वक्त नहीं है। और ये बात जानने के बाद जहीर बिल्कुल टूट जाता है और मुन्ना अपनी आंखों के सामने देखता है कि एक इंसान जिसने अपनी जिंदगी में बहुत सारे सपने देखे थे, उन सारे सपनों को पूरा करने से पहले ही अपनी मौत को सामने देख रहा है और ये देखकर मुन्ना को बहुत बुरा लगता है और वो तय करता है कि मरने से पहले जहीर ने जो जो करने के बारे में सोचा था वो सब कुछ तो वो पूरा नहीं कर सकता, लेकिन उनमें से कुछ चीजें तो वो कर ही सकता है। इसीलिए वो सर्किट की मदद से हॉस्पिटल के जिस वार्ड में जहीर एडमिट था वहाँ पर एक डांसर को भेज देता है और वहाँ पर पूरा पार्टी का माहौल बन जाता है और वहाँ के पेशेंट्स जहीर सभी काफी एंजॉय भी कर रहे थे। लेकिन तभी वहाँ पर डॉक्टर अस्थाना आ जाते हैं और सब काफी डर जाते हैं और डॉक्टर अस्थाना को पता था कि हॉस्पिटल में एक डांसर को ले आने के पीछे जरूर मुन्ना का ही हाथ है और वो तय करते हैं कि इस हरकत के वजह से वो मुन्ना को हॉस्पिटल से निकाल सकते हैं, लेकिन उनके पास कोई सबूत नहीं था और उस वार्ड में मौजूद कोई भी नर्स मुन्ना के खिलाफ गवाही देने के लिए भी तैयार नहीं थे। दूसरी तरफ इतना बड़ा प्रॉब्लम होने के बाद मुन्ना खुद ही तय करता है कि वो हॉस्पिटल से चला जाएगा, लेकिन डॉक्टर सुमन आकर उसे रोकती है और वो कहती है कि मुन्ना ने जो कुछ भी किया उसे जहीर काफी खुश है और वो उस लड़की से मिलना भी चाहता है और सुमन मुन्ना को यहाँ से जाने के लिए मना करती है और वो कहती है कि इस हॉस्पिटल को मुन्ना की जरूरत है। दूसरी तरफ डॉक्टर अस्थाना मुन्ना को हॉस्पिटल से निकालने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन मुन्ना उन्हें कहता है कि जो कुछ भी हो जाए अब तो वो इस हॉस्पिटल से नहीं जाने वाला और वो चाहे कुछ भी कर ले इससे कुछ नहीं होने वाला। और इसके बाद ही हम देखते हैं कि मुन्ना डॉक्टर अस्थाना के केबिन से निकलकर खुद को घायल करने लगता है और
वो बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है और इसे हॉस्पिटल में एडमिट होता है, जो देखकर डॉक्टर अस्थाना बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हैं, क्योंकि जब तक मुन्ना अब ठीक नहीं होता तब तक तो वो उसे नहीं निकाल सकते, क्योंकि वो अब एक स्टूडेंट के ओहदे से नहीं बल्कि एक पेशेंट है। इसके बाद हम देखते हैं कि मुन्ना का ट्रीटमेंट शुरू होता है। फिर हम डॉक्टर रुस्तम पावरी के पिता को देखते हैं, जिन्होंने कुछ दिनों से खाना पीना बंद कर दिया था और उनकी तबीयत बहुत खराब थी और डॉक्टर रुस्तम पावरी काफी परेशान होते हैं। और मुन्ना जब इतने बुजुर्ग इंसान को इस हालत में देखते हैं तो उसे बहुत बुरा लगता है और इसके बाद वो सर्किट के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है और उसी वर्ड में वो लोग कैरम खेलने लगते हैं, क्योंकि रुस्तम पावरी के पिता को कैरम खेलना बहुत पसंद था और वो जब कैरम खेलने की आवाज सुनते हैं तो धीरे धीरे उठते हैं और वहाँ पर आकर कैरम खेलने लगते हैं और जीतने लगते हैं। और फिर देखा जाता है कि वो जूस पीते हैं और ये देखकर रुस्तम पावरी भी बहुत खुश होते हैं और मुन्ना के ऊपर उनका जितना भी गुस्सा था वो गुस्सा पिघल जाता है और वो भी मुन्ना को सपोर्ट करने लगते हैं। और मुन्ना के यही सारे कामों को देखकर धीरे धीरे डॉक्टर सुमन भी उसे प्यार करने लगती है और वो समझती है कि भले ही मुन्ना एक डॉक्टर नहीं है, लेकिन एक पेशेंट को ठीक करने के लिए उसके जैसे इंसान का आसपास होना जरूरी है। बाद हम देखते हैं कि मुन्ना धीरे धीरे रिकवर होता है और डॉक्टर अस्थाना पुलिस के साथ आते हैं, जिससे कि मुन्ना को हॉस्पिटल से बाहर निकाला जा सके। लेकिन जब मुन्ना को हॉस्पिटल से बाहर निकाला जाने वाला था तब सारे पेशेंट्स, डॉक्टर्स, सारे एम्प्लॉय सब डॉक्टर अस्थाना के सामने आकर खड़े हो जाते हैं और सब यही चाहते हैं कि मुन्ना को इसी हॉस्पिटल में रखा जाए। लेकिन डॉक्टर अस्थाना सबको ये कहते हैं कि मुन्ना ने चीटिंग करके मेडिकल एंट्रेंस क्लियर किया है और वो अभी भी हर एग्जाम में चीटिंग करता आया है। लेकिन कोई भी डॉक्टर अस्थाना के बातों पर यकीन नहीं करता और डॉक्टर रुस्तम भी अस्थाना का साथ नहीं देते। इसके बाद अस्थाना कहते हैं कि ठीक है, मुन्ना को एक टेस्ट देना होगा और अगर वो उस टेस्ट में पास हो गया तो वो मान लेंगे कि मुन्ना कोई चीटिंग नहीं कर रहा है और वो उसे इस कॉलेज में रहने देंगे। और ये तय होता है कि स्टूडेंट से सारे प्रोफेसर्स में 3 प्रोफेसर्स को चुनेंगे और वो लोग कुछ क्वेश्चन सेट करेंगे और वही क्वेश्चंस सारे कॉलेज के सामने मुन्ना को पूछा जाएगा और अगर मुन्ना इन सारे क्वेश्चंस का आंसर दे सकता है तो उसे इस कॉलेज से नहीं निकाला जाएगा और इस शर्त को मान लिया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स और प्रोफेसर्स मिलकर मुन्ना को इस टेस्ट के लिए तैयार करते हैं और जो क्वेश्चंस किया जाने वाला था उसी क्वेश्चंस का आंसर्स मुन्ना को तैयार करवाया जाता है। लेकिन इसी दौरान मुन्ना को पता चलता है कि जहीर की तबीयत बहुत खराब है और मुन्ना से वो मिलना चाहता है और इसके बाद मुन्ना उसे मिलने के लिए जाता है और जहीर मुन्ना को कहता है कि वो भगवान है और वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है, इसीलिए वो मुन्ना को जहीर की जान बचाने के लिए कहता है। लेकिन मुन्ना तो भगवान नहीं थे और वो जहीर को हौसला देने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन जहीर की वही बड़ी मौत हो जाती है और ये देखकर मुन्ना का दिल बिल्कुल टूट जाता है। वो समझता है कि चाहे वो कुछ भी कर ले, एक इंसान को मौत के मुंह से नहीं निकाल कर ला सकता। इसके बाद हम देखते हैं कि टेस्ट का दिन आता है और मुन्ना को एक के बाद एक सवाल किए जाते हैं और मुन्ना सारे सवालों का जवाब भी सही दे रहा था, जिससे डॉक्टर अस्थाना काफी हैरान हो रहे थे। लेकिन इसके बाद ही अचानक मुन्ना जवाब देना बंद कर देता है, क्योंकि उसके दिमाग में जहीर की मौत की बात चल रही थी और वो सबके सामने उठकर ये कह देता है कि वो एक डॉक्टर नहीं है, वो चीटिंग करके पास हुआ और अभी भी वो चीटिंग ही कर रहा है। वो कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो किसी इंसान को मरने से नहीं बचा सकता और कोई डॉक्टर भी नहीं बचा सकता। और मुन्ना कहता है कि उसने अपने माँ बाप से झूठ कहा और अब यहाँ भी झूठ कह रहा है और वो कहता है कि उसे कोई डॉक्टर नहीं बनना। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है और मुन्ना के वहाँ से जाने के बाद ही हम देखते हैं कि आनंद बैनर्जी अपना हाथ हिलाने लगते हैं और अचानक से उनकी बॉडी में जान आ जाती है और ये देखकर वहाँ पर मौजूद सभी हैरान हो जाते हैं। और इसके बाद सुमन सबके सामने एक स्पीच रखती है। वो अपने पिता को कहती है कि उन्होंने बिल्कुल सही किया कि मुन्ना जैसा इंसान इस हॉस्पिटल में नहीं रह सकता, क्योंकि वो अगर रहेगा तो यहाँ पर उम्मीद रहेगी, खुशियाँ रहेगी, जो कि डॉक्टर्स के लिए बिल्कुल भी सही बात नहीं है। डॉक्टर्स को तो हमेशा स्ट्रिक्ट रहना पड़ता है और पेशेंट एक केस होता है और अगर मुन्ना किसी पेशेंट को हौसला देगा, उसके दिल में उम्मीद जगाएगा तो मिरेकल्स होंगे और मिरेकल्स में तो डॉक्टर्स यकीन नहीं रखते। और ये बातें सुनकर डॉक्टर अस्थाना भी समझते हैं कि उन्होंने
उन्होंने सिर्फ मुन्ना को इस कॉलेज से निकालने के बारे में ही सोचा है, लेकिन मुन्ना के इस कॉलेज में होने से इस हॉस्पिटल में जो सारे बदलाव हुए हैं वो सारे बदलाव अच्छे ही थे। इसके बाद हम मुन्ना और सर्किट को देखते हैं जो कि शराब के नशे में धुत थे। इसके बाद मुन्ना देखता है कि उसके माता पिता वहाँ पर आए हुए हैं। दरअसल सुमन ने ही उन लोगों को यहाँ पर बुलाया था और उसने मुन्ना के सारे कारनामों के बारे में भी उन्हें कहा था। इसके बाद मुन्ना के पिता उसके पास आते हैं और उसे कहते हैं कि उसने इतना बड़ा काम कर दिया, लेकिन मुन्ना कहता है कि वो एक डॉक्टर नहीं बन पाया और उसके पिता उसे कहते हैं कि वो एक डॉक्टर नहीं बन पाया, उससे कई गुना ज्यादा बना है, क्योंकि एक डॉक्टर तो सिर्फ एक मरीज की इलाज करते हैं, लेकिन मुन्ना ने तो किसी इंसान को जीने का हौसला दिया है, उम्मीद दी है। ये काम करना हर किसी के बस की बात नहीं। और इसके बाद मुन्ना और उसके पिता के बीच जो भी सारे प्रॉब्लम्स थी वो सब कुछ क्लियर हो जाती है और मुन्ना के पिता उसे गले लगा लेते। इसके बाद ये पता चलता है कि चिंकी मुन्ना से मिलने के लिए आई है और जब मुन्ना चिंकी से मिलने के लिए जाता है तो वो कहता है कि वो चिंकी से शादी नहीं कर सकता क्योंकि वो डॉक्टर सुमन से प्यार करता है। और सुमन कहती है कि मुन्ना को चिंकी या सुमन जिससे भी शादी करनी है वो कर सकता है। और फिर मुन्ना को पता चलता है कि दरअसल डॉक्टर सुमन ही चिंकी है। और इसके बाद हम देखते हैं कि मुन्ना और चिंकी की शादी हो जाती है और मुन्ना के गाँव वो लोग एक चैरिटी हॉस्पिटल खोलते हैं जहाँ पर मुन्ना और चिंकी मुन्ना के तरीके से पेशेंट्स का ट्रीटमेंट करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि रिटायरमेंट के बाद डॉक्टर अस्थाना भी मुन्ना के हॉस्पिटल में ही आते हैं और वहाँ के हेड डॉक्टर थे। दूसरी तरफ रुस्तम पावरे अब मेडिकल कॉलेज के डीन बनते हैं। फिर हम देखते हैं कि सर्किट की भी शादी हो जाती है और उनका एक बेटा भी होता है। और आखिर में हम देखते हैं कि मुन्ना की ये कहानी आनंद बैनर्जी कुछ बच्चों को सुना रहे थे जो कि अब पूरे तरीके से ठीक हो चुके हैं और कुछ ही दिनों में वो कोलकाता जाने वाले हैं और अब से वो वहीं पर ही रहेंगे। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ही खत्म हो जाती है।